नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजधानी लोकतंत्र। हम पहुंचे राजधानी दिल्ली में और यहां रवा राजपूत एकता समिति का प्रदेश कार्यालय है और यहां 2006 में ये समिति बनकर तैयार हुई थी और 2008 में यहां पंजीकृत कर दिया गया था। लगातार यहां से डॉक्टर चरण सिंह जी समिति के अध्यक्ष थे और कोरोना काल में उनकी डेथ हो जाती है और समाज ने रवा राजपूत एकता समिति ने सर्व समिति से यहाँ अध्यक्ष जो है मास्टर राजेंद्र सिंह जी को चुना है। अब फिर 26 जून को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। यहाँ मास्टर राजेंद्र सिंह है और घसीटा सिंह जो दोनों अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरे हुए हैं। यहाँ जनरल सेक्रेटरी के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। अन्य पदों पर निर्विरोध है, लेकिन 2 पर चुनाव होना है। और हम पहुंचे हैं रवा राजपूत एकता समिति के उम्मीदवार जो अध्यक्ष पद पर राजेंद्र सिंह जी हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। क्यों चुनाव हो रहा है और क्या समाज के लिए उत्थान करेंगे, क्योंकि चुनाव में वादे तो किए जाते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और दिल्ली कब आए हैं? सभी को मेरा नमस्कार। बंधुओं, मैं मास्टर राजेंद्र सिंह, फजलपुर निवासी, और लगभग मैं 2000 के आसपास यहाँ आया था दिल्ली में। तभी से मैं महावीर क्ले पार्ट 3 में रह रहा हूँ और मैं तभी से समाज सेवा में लगा हूँ। मैं यहाँ एक ब्लॉक का प्रधान चुना गया था पहले, उसके बाद मार्केट एसोसिएशन का भी मुझे अध्यक्ष बनाया गया और रवा राजपूत एकता समिति में 2002 से मानो 2002 में इसका गठन हुआ था, लेकिन 2006 से कंटिन्यू चल रही है। और उसमें मुझे पहले वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 2 वर्षों तक मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा 2-3 योजना में। उसके बाद मुझे 5 वर्ष का जनरल सेक्रेटरी का भी वो दिया गया। और इस योजना में जब डॉक्टर चरण सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया और मास्टर संजय जी को वो बनाया गया महासचिव, तो मैंने स्वयं पद छोड़ा था। मुझे किसी ने बोला नहीं था, लेकिन मैं महासचिव का पद छोड़ दिया था कहीं किसी और को चांस मिले। और मैं समिति से एक प्रकार से बाहर था, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं और मुझे डॉक्टर साहब ने निरंतर सेवा का मौका देते रहे। और मैं जब डॉक्टर साहब हमारे लोकप्रिय, बहुत ही मेहनती और कड़ी मेहनत करने वाले, हमारे चाहने वाले बहुत ही डॉक्टर चरण सिंह जी जब कोरोना काल में भगवान को प्यारे हो गए, तो उसके बाद जिम्मेदारी मुझे दी गई अध्यक्ष पद की। और मैं लगभग 1 वर्ष हो गया है इसी कार्यकाल में उतार चढ़ाव चलते रहे। जो कि हमारी प्रक्रिया है 3 वर्ष के बाद हम चुनाव कार्य करते हैं, उसी के मध्यस्थ से हमने चुनाव की प्रक्रिया का एक कार्यक्रम रखा गया था। आम सहमति से पूरी कार्यकारिणी ने मुझे उपस्थित किया, भाई आप ही जो है आप ही बनो। मैंने मना भी किया, भाई आप किसी और को बना लो, मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन जब सभी लोगों ने कहा तो मुझे मानना पड़ा। और उसके बाद हमारे घसीटा जी हमारे साथी रहे हैं, वो भी भाई समिति में जुड़े रहे हैं पहले, लेकिन 3 वर्षों से हमारे से दूर थे वो बहुत। हमने उनको प्रयास भी किया, भाई वो नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया था, तो नॉमिनेशन के बाद हमने उनको बहुत प्रयास किया, भाई बंधु आप आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। चुनाव की प्रक्रिया नहीं है हमारे यहाँ, आम सहमति से ही हुआ है आजकल कार्यकाल जो भी हुआ है काम, लेकिन वो नहीं माने, बहुत जिद करके बैठे हैं। तो बंधु, मैं तो बड़ा दुखी हूँ इस बात से। चुनाव में नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं खुद ही दुखी हूँ। वैसे भी समाज की जब बात आती है, आपने कहा कि सर्व समिति से हमारे यहाँ चुने गए थे, लेकिन विरोध तो होता है, कोई ना कोई उसका एक बार उस पर विचार लगता है कि जो अध्यक्ष पद पे है या पद अधिकारी है वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका विरोध हो जाता है। घसीटा सिंह क्या लगता है कि विरोध कर रहे हैं? नहीं, समाज में रहकर नहीं, वो समाज में रह करके विरोध नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं। उनका जो अपना कोई पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मैंने उनको बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन वो माने नहीं। सर, आप जो है लगातार समाज के अलग अलग पदों पर आप रहे हैं, लेकिन एक अध्यक्ष पद होता है जो अध्यक्ष कह देता है उसको मान्य होता है। अब आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, समाज के लिए क्या उत्थान करेंगे? क्या आवश्यकता है समाज को आज? हमारे समाज को एकत्र होने की आवश्यकता है, जो हमारी समिति का उद्देश्य रहा है। हमने आज तक वो जो एकता नाम जो रखा था, इसीलिए रखा था कि यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के लोग आए हुए हैं, विभिन्न गांवों से आए हुए हैं। हम तितर बितर थे, कोई किसी को जानता नहीं था। तब हम एक होंगे तो परिचय भी होगा।
और परिचय होगा तो एकता तो बढ़ेगी। भाई आप एक दूसरे से मुलाकात करेंगे तो उनसे परिचय होगा तो एकता भी बढ़ेगी। सर कोई संस्था बनती है, उद्देश्य होता है, इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? हमारा क्या लगता है कि समाज के लोग बिछड़ गए हैं पीछे? क्या लगता है कि उनके समाज के साथ अन्याय हो रहा है? नहीं, हमारे समाज में एक्चुअल में एकता नहीं थी, इतर बितर थे सब लोग। हमारा उद्देश्य तो पहले एक करने का था, समाज को एकत्रित करेंगे हम। एक करेंगे तो जब एक होंगे तो आगे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। अभी भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, राजनीति क्षेत्र में भी हमारे आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा समाज संपूर्ण तरह से वैसे तो विकसित है, सब कुछ अपना सब काम अपने काम में लगनशील रहे। बहुत साधारण हमारा समाज है, बहुत मतलब सभ्य समाज है, किसी से कोई ज़्यादा द्वेष नहीं लगता है। राजेंद्र सिंह जी, आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, 26 तारीख को चुनाव है, 750 के साथ मेंबर हैं आपके, क्या अपील है सर? क्या लगता है कि 750 आपके पक्ष में आ जाएंगे या वोट डालने आएंगे या कुछ ही लोग आएंगे? ऐसा है, चुनाव तो चुनाव ही होता है। 700 750 के लगभग मेंबर्स हैं। मेरी तो सभी से अपील है कि वो कार्यक्रम में आए और अपनी मर्जी से वोट, मैं तो अपने लिए अपील करूँगा भाई मेरे लिए वोट करें, और जो भी होगा वो ठीक ही होगा। मैं चुनाव के फेवर में नहीं था, लेकिन मजबूरी में चुनाव मुझे करना पड़ रहा है। सर आपको राजधानी लोकतंत्र पे देख रहे हैं, आपके समाज के लोग देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग देख रहे हैं, अपने समाज के लिए क्या अपील करेंगे 26 जून के लिए? मैं तो यही कहूँगा भाई 26 जून को आएँ और समाज को जो समिति है उसके समाज के संगठन को मजबूत करें और आकर के हमें मार्गदर्शन भी करें और आशीर्वाद दें। सर विचार क्या है आपके? अगर अध्यक्ष बन जाते हैं रवा राजपूत एकता समिति के, तो समाज के लिए क्या करेंगे? क्या करने की आवश्यकता है सर? हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ आ गई हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और लोगों को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। कैसी कुरीति? जैसे आजकल के बिहार शादी का जो है छोट छुटा का केस बहुत चल रहे हैं आजकल, वो आजकल बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ी कुरीति आज हमारे समाज में है। क्या लगता है सर, दहेज सबसे बड़ा वो है क्या? दहेज नहीं, दहेज के कारण से ये रिश्ते टूट रहे हैं? नहीं, दहेज तो कारण होगा। कारण ये है कि बच्चों के मन, आजकल बच्चे जो है बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, वो बच्चे एक दूसरे से जो है कोऑपरेट नहीं कर पाते, और उसमें माँ बाप का, मेरा मानना तो यह है कि माता का ज़्यादा उसमें रोल रहता है। क्या वो बेटे की माँ हो या बेटी की माँ हो, वो उनका जो आदान प्रदान, ये मोबाइल जो चल पड़ा है ना आजकल, इस मोबाइल की वजह से जो है बच्चों का भविष्य ठीक नहीं है। क्या लगता है सर, अगर अध्यक्ष पद पर आएंगे तो रवा राजपूत समिति क्या आदेश जारी कर सकती है सर? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी मैं आऊँगा तो मुझे जो समाज का जो कुरीति हो रही है, कुरीति कैसे ठीक करेंगे आप? क्या आदेश जारी कर देंगे समाज के? आदेश तो हम नहीं दे सकते समाज को, लेकिन हम तो अपील कर सकते हैं। अपील करके जो है हम अपील करेंगे, लोगों से निवेदन भी करेंगे कि इन बातों पर ध्यान दें, अपने बच्चों को जो है संस्कृति जो हमारी है उनको सिखाएं। आजकल क्या होता क्या है कि बच्चे एक मोबाइल लिए, इसमें माँ अलग बैठी है, बाप अलग बैठा है, बेटा अलग बैठा है, बेटी अलग बैठी है, ऐसे बात ही नहीं करते आपस में बच्चे, माँ बाप बात नहीं करते। अब मेरा परिवार है, मैं शाम को हम एक साथ सब बच्चे बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, वो सभी परिवार बैठते हैं। यदि हम एक साथ मिलकर बैठेंगे सारा परिवार, तो उसमें जरूर गुण आएंगे बच्चों में, और वो बच्चे फिर गलत काम नहीं उठाएंगे। आप कह रहे हैं कि समाज को सुधारना है, कुरीति आ रही है, सुधारेंगे कैसे आप? क्या मोबाइल लगता है कि कुछ घंटों के लिए आप बैन करवा देंगे कि इस समय तक आप मोबाइल नहीं चला सकते? नहीं, ऐसा कोई आदेश जारी करेंगे? देखो, आदेश तो हम नहीं दे सकते। मैं फिर पुनः यही आपसे निवेदन करूँगा, समाज के अध्यक्ष अगर बनेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ तो। मैं पूरे समाज का नहीं, वो तो एक समिति का अध्यक्ष बन रहा हूँ। पूरे समाज तो बहुत बड़े संगठन बने हैं, सब बहुत बड़े बड़े। रवा राजपूत में तो आदेश जारी हो सकता है ना जी? रवा राजपूत के अनेक संगठन हैं। हाँ, 16-17 संगठन थे जो हमने एकत्रित करने। 750 मेंबर है आपके, 750 मेंबर तो 750 मेंबर बिल्कुल प्रयास करेंगे उनको। क्या प्रयास करेंगे सर? मोबाइल बंद करा देंगे? नहीं, मोबाइल तो खैर बंद नहीं किया जा सकता, ये तो एक जीवन का वो बन गया है। रिश्ता तो तोड़ रहे हैं ना जी, घर में झगड़ा तो हो रहा है ना। हाँ, हो रहा है, लेकिन क्या कारण मानते हैं? समझाने का प्रयास करेंगे। कारण क्या मानते हैं रिश्ते टूट रहे हैं? मोबाइल जो है कि बहुत ऐसा हो गया, हर घंटे में हर बात, पूरा दिन बातें करते हैं माँ बाप से, और वो माँ कुछ कहेगी, बाप कुछ कहेगा, बेटा कुछ कहेगा, बेटी कुछ कहेगी, तो उससे तनाव बढ़ता है। मेरा ये मानना है कि मोबाइल जो है ये बहुत ही एक हानिकारक है। इस पर कोशिश करेंगे भाई, माँ बाप को ये समझाएंगे भाई बच्चों को से मोबाइल जो है, लेकिन फायदा भी तो है सर। फायदा है लेकिन इतना लाभ ज़्यादा नहीं है, इसका नुकसान ज़्यादा है।
भाई वो अपनी समस्या तो बता सकती है ना। नहीं, समस्या बताए लेकिन रोज रोज समस्या ना बताए ना। मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, मैंने क्या किया, ऐसी ऐसी बातें जब होती हैं घर पे तो वो सास को अच्छी नहीं लगती। जब बेटी माँ से बात करती है और माँ कहेगी नहीं सासू ने क्या कहा, अब वो तो ये कह रही थी, अच्छा, उसमें तनाव बढ़ता है बच्चों का, बच्चे को मिसगाइड किया जाता है फिर। मतलब आप जो मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक मोबाइल रिश्ता टूटने का कारण। हाँ, मेरा मानना है कि एक अंश ये भी है, बहुत बड़ा कारण है कि मोबाइल जो है वो हर वक्त उससे आदान प्रदान होता रहता है, वो गलत है। सर बस में एक लास्ट क्वेश्चन है कि जब कोई आता है तो वादा करता है, जनता आपको देख रही है, आपके समाज के लोग आपको देख रहे हैं कि अध्यक्ष पद का आप चुनाव लड़ रहे हैं, सर वादा क्या कर रहे हैं, आदेश बता दीजिए, क्या आप आएंगे तो क्या करेंगे? बस मैं आदेश नहीं दे सकता, मैं प्रयास करूंगा कि कुरीतियों को दूर किया जाए, और भी बहुत कुरीतियाँ हमारे समाज में जिनसे हम प्रयास करेंगे कि वो हमारे समाज से बाहर निकलें। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रवा राजपूत एकता समिति के उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर जो राजेंद्र सिंह, ये 26 जून को जो है चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो रवा राजपूत में कुरीति है, जो समाज के अंदर कुरीति हो रही है, उसका रीजन एक मोबाइल बताया जा रहा है जो रिश्ते तोड़ रहा है। अब इनका जब ये अध्यक्ष बन जाएंगे, ये मोबाइल पर किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, समाज को किस तरीके से आगे लेकर बात चल सकती है, कैसे कुरीतियों को जो हो रही है समाज को कैसे सुधारा जा सकता है, ये आने वाले 26 जून के बाद ही फिर हम इनसे मिलेंगे कि समाज किस ओर जा रहा है। लेकिन 26 जून को ये अपील कर रहे हैं मेंबरों से कि आए और अपने अध्यक्ष पद का चुनाव जरूर करें। शरद भारद्वाज, राजधानी लोकतंत्र, दिल्ली।